क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जावेद। जावेद जी, आपको क्या लग रहा है जावेद जी, जिस तरीके से बात अगर हम करें फ़िलिस्तीन की और इजराइल की, हमास वहाँ का एक संगठन है और रूलिंग पार्टी भी है, तो क्या लग रहा है जी हमास जिस तरीके के काम कर रहा है, और यहाँ पर बात मैं क्यों कर रहा हूँ भारत देश में, इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके छात्रों ने उनका समर्थन किया है हमास का। आपको हाँ, तो क्या आप सही मानते हैं? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी एक्शन होता है तो उससे पहले देखें हो क्या रहा है। फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल एक सदियों से जुल्म कर रहा है, और सर जुल्म की इंतहा होती है। अगर आप मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा, 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, 20 दिन करूंगा, यानी कि जो मेरी लिमिट है हद तक करूंगा, लास्ट तक। पहले से जो हमले थे फ़लस्तीन का जुल्म ज़्यादा था, फ़लस्तीन पर ज़्यादा जुल्म था इजराइल का। और उसके बाद उन्होंने जो किया लास्ट में क्या है, तुम इतिहास देखना पहले का, अभी तक इजराइल दबाता हुआ आ रहा था, उसके बाद उन्होंने किया लास्ट में। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ उन्होंने फ़िलिस्तीन को और हमास को। देखो हमास जो है वो फ़िलिस्तीन का हिस्सा है ना, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जुल्म की इंतहा होती है भाई। मेरे ऊपर कोई जुल्म करेगा, मैं कब तक उसको बर्दाश्त करूँगा, है ना, कब तक करूँ? कभी तो उसका प्यार। फ़िलिस्तीन को अपनी आर्मी बनानी चाहिए ना लड़ने के लिए, एक संगठन को क्यों भेजता है वो? तो फिर अगर आतंकवादी की वो श्रेणी में आएगा तो फिर उसको आतंकवादी कहा जाए। सर सुनिए, देखिए पहले तो तुम जो बड़े बड़े ये न्यूज़ चैनल हैं, है ना, सब ने उसे आतंकवादी नहीं बोला है, कई ने उसे इग्नोर किया है। आतंकवादी तो हम भी नहीं बोल रहे, लेकिन श्रेणी में तो आ सकता है ना, क्योंकि एक आर्मी का राइट होता है अपने देश की रक्षा करना। एक आर्मी होती है हर एक देश की, और कोई भी फंडिंग कर दे दूसरा देश लड़ाने की, कोई भी हो चाहे वो, तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए ना। वो तो आतंकवाद तो अपने हिसाब से देखेगा ना, वो फ़िलिस्तीन को नहीं देखेगा, वो तो ये देखेगा कि मेरा आतंकवाद कितना बढ़ेगा। सर अब एक चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कि मेरा देश है, मेरा देश ठीक है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, हिंदुस्तान का कानून या हिंदुस्तान का संविधान सब कुछ ठीक है, बट एक चीज़ एग्जाम्पल दूंगा कि किसी ने मेरे ऊपर जुल्म किया, भाई के ऊपर जुल्म किया, इनके ऊपर जुल्म किया, यानी कि रेगुलर जुल्म हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है फिर बताओ वो क्या करेंगे। मोदी जी की तो मैं तुम्हें अगर असलियत बताऊं कि मोदी जी और अमेरिका 1 to 1 यानी कि सेम है बिल्कुल। अगर अमेरिका जिस साइड जाएगा मोदी जी उस साइड जाएंगे, उस साइड ही जाएंगे, ठीक है। और अमेरिका जो जाएगा वो इजराइल की साइड जाएगा। यहाँ भाई साहब कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो पैसे देता है हमास को। हमास को किसने बोला? नहीं, गलत बात है। हमास को नहीं, फ़िलिस्तीन को। अरे सर फ़िलिस्तीन, हमास तो सुनो फ़िलिस्तीन को देता है, मदद करता है अमेरिका, हमास को नहीं। आप मोबाइल पे देखो, अरे ऐसे मोबाइल से सुनो देता है वो सालाना। सर सुनिए, अमेरिका जो गरीबी के हिसाब से, रेखा के हिसाब से देता है, जैसे बांग्लादेश को किसी टाइम दिया जाता था। सुनो अगर कोई देश गरीब है, अभी उसने दिए थे कुछ डॉलर, वो उसने पैसे दिए थे, क्या बोलते हैं, कुछ उसे कैदी वगैरह छोड़े थे। ऐसा नहीं कि उसको सपोर्ट करता है। अमेरिका जो सपोर्ट करता है इजराइल को करता है। आप ही बताएं किसको सपोर्ट करता है? अमेरिका दोस्त है उसका पक्का। फिर इजराइल शुरू से सपोर्ट करता है अमेरिका को। अमेरिका ही ने तो। खोखला कौन कर रहा है? आतंकवाद कौन पैदा कर रहा है? सर अमेरिका, इजराइल। हाँ सर देखो, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश पनपे, बड़ा हो। कोई देश, अमेरिका नहीं चाहता किसी को भी। वो तो ये देखो, वो तो ये चाहता है कि जो भी आए वो मेरे तलुए चाटे। रूस नहीं जाएगा अमेरिका की तरफ, ये लिख के ले लें। और रूस इजराइल की तरफ भी नहीं जाएगा। अगर 1 to 1 पे इन पर आती है तो रूस सपोर्ट करेगा फ़िलिस्तीन को करेगा। रूस मोदी जी तो कर रहे हैं इसको। आपने कहा कि फिर वही बात आ रही है कि दोनों की मेंटेलिटी एक जैसी देखो सुनो, मोदी जी कर रहे हैं, बट मोदी जी को नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने देखो किसको सपोर्ट किया। आतंकी संगठन खत्म करने की पूरी ठान ली है सब लोग, सब देश, बड़े बड़े देश मिलकर आतंकवाद को खात्मा करें। सर ये मैं भी चाहता हूँ कि आतंक जो है ख़त्म होना चाहिए। जुल्म सितम अगर किसी भी बच्चे पर होता है ना भाई, वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन तुम ये देखो, तुम खुद इतिहास देखो कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो कितना रहा है, इंतहा हद हो चुकी है। हमारे देश की यूनिवर्सिटी AMU के छात्रों ने हमास का समर्थन किया है, उस पर लगातार बातचीत। सर जी वो जो है ना, जो पढ़े लिखे अनपढ़ जिसे कहते हैं ना, वो हैं, वो पढ़े लिखे गंवार हैं, वो जो अपने हिंदुस्तान में रह करके अपने हिंदुस्तान का सपोर्ट ना करके बाहर के देशों को सपोर्ट करते हैं, उनका गाना गाते हैं, वो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं हमारी नज़र में। तो अरे तो सर उन्होंने अपने देश को गलत थोड़ी कहा है। आपने अनपढ़ बोल दिया, पढ़ा लिखा गंवार बोल दिया। बताओ उन्होंने कहाँ बोला कि इंडिया का कानून गलत है? भाई उन्होंने इंडिया को थोड़ी सब मतलब बुरा किया है, उन्होंने इजराइल को गलत किया है ना, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। इसमें इंडिया का तो मैटर ही नहीं। इंडिया का कानून बेस्ट है, इंडिया का संविधान बेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट बात तो वहाँ की चल रही है ना, तो इसमें अनपढ़ की तो मामला ही नहीं। यार एक चीज़ बताइए आप, हम और आप कहाँ पे हैं अभी? हम और आप कहाँ पे हैं? तो इंडिया में हैं। ठीक, एक मिनट। और आप और हम अभी कहाँ से आ रहे हैं? काम करके आ रहे हैं ना। हमें
अपने काम से मतलब है, हमें दूसरे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे घर के पड़ोस में क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं चलता है। आपको सुनो, देश का क्यों गाना गाएं हम? आपको अपने देश से मतलब है, काम से मतलब है, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं ना, उन्हें काम से मतलब नहीं होता, उन्हें इतिहास लिखना। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, वही इतिहास लिखते हैं, वही नेता बनते हैं। अरे सुनो, JNU में पढ़ने वाले इतिहास लिख रहे हैं, वो इतिहास लिखते हैं सर, देखो ना, एक आध नेता दिए JNU ने, कितने बड़े बड़े डॉक्टर दिए, क्या नहीं दिया। कौन सा नेता दे दिया भैया? कन्हैया कुमार, ऐसे ऐसे नेता दिए हैं क्या? है कोई बढ़िया जेन्युइन नेता का नाम बता दो ना मुझे। जो कह रहे फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है वर्षों से। अरे भैया ये सब कहने की बात, ये सब अत्याचार नहीं हो रहा था, बता दें भैया अत्याचार आप। ये इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब? गलत है। हाँ, वो समर्थन में क्यों नहीं आया? यही तो बात कर रहे हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ में अत्याचार हो रहा था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तब वो समर्थन में क्यों नहीं आया? नहीं आना चाहिए। देखो सुनो, अगर देखो सुनो, जो क्यों करें हम? इतिहास है, सुनो, जो पुराना इतिहास है कि कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ, उन्होंने नहीं बोला, बोलना चाहिए। अत्याचार है ना, अत्याचार किसी पे भी हो भाई, नेता कहाँ गए थे? सुनो सुनो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, वो अत्याचार अत्याचार होता है। और एक चीज़ बताऊं, अत्याचारी जो होता है ना, अत्याचार करने वाला, वो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं करता, उसे मतलब नहीं होता, उसे अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपना मतलब सीधा करना होता है। अत्याचार करके उसको फायदा होता है। अब तुम्हें क्या लगता है कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, किसको फायदा हुआ? भैया जिसको फायदा, जिन जो हुआ बताओ, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, फायदा उनको हुआ है। बताओ ना ही तो कश्मीरी पंडितों को फायदा हुआ है, ना और बिरादरियों को फायदा हुआ है। उनका तो नुकसान ही हुआ है ना, जहाँ से जहाँ तक है कि नुकसान हुआ है। उनमें रोटियां किसने सेकी? महबूबा मुफ्ती उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से होनी चाहिए? भाई क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? कह रहे उनका राइट है, ये काहे का राइट है? सही बात है, राइट है, किनका राइट? भाई कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, भाई मेरा राइट है, मैं जो प्रोटेस्ट करना चाहूँ, नहीं करना चाहूँ, मेरा राइट है, मैं जिसे सही ठहराना चाहूँ, मेरा राइट है। हाँ, नारे भी लगाए गए हैं, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, उनका क्या मतलब होता है? अच्छा एक बात सुनो, अच्छा सुनो, मेरी सुनो सर, नारे तकबीर का क्या मतलब होता है? कोई गलत मतलब थोड़ी है। तो बताएंगे ना, अभी तो नहीं नहीं, कोई गलत मतलब नहीं है। बताएंगे क्या मतलब? सर नारे तकबीर एक इस्लामी नारा है। मतलब क्या होता है? इस्लामी नारा أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني